नमस्कार दोस्तों। रामचरितमानस के लंका कांड में एक बहुत ही प्रेरक प्रसंग आया है, जिसे हम लोग विजय रथ के नाम से जानते हैं। आइए देखें। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देखि विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भाषण देहा, बंदी चरण कह सहित सनेहा। नाथ नरथ नहीं तन पद त्राना, केहि विधि जीतब वीर बलवाना। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होहि से जेहि जय होहि सो स्यंदन आना। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा सम तारजु जोरे। ईस भजन सारथी सुजाना, बिरति चरम संतोष कृपाना। दान परम बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा। अचल अमल अचल मन त्रोण समाना, समजम नियम सीली मुख नाना। कवचय भेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहना कतहु रिपुता के। महाजय संसार रिपु जीत सकहि सो वीर, जाके असरथ होहि दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। देखिए, प्रसंग बड़ा ही पावन है। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भय अधीरा। विभीषण श्री राम के सखा है, मित्र हैं और भक्त भी हैं। उन्होंने राम की शरणागति ली है, राम की शरण में आए हैं। राम ने उन्हें अपना मित्र बनाया है, अपना सखा बनाया है। ऐसी स्थिति में जब मित्र कमजोर दिखे, असहाय दिखने लगे, निरुपाय दिखने लगे, तो दूसरे मित्र का अधीर होना स्वाभाविक है। रावण रथ पर आरूढ़ है, रथ पर सवार है। राम विरथ हैं, राम के पास रथ नहीं है, राम पैदल चल रहे हैं और युद्ध होना है। दोनों में फाइनल युद्ध है, प्राणांतक युद्ध है। ऐसी स्थिति में विभीषण, जो राम के सखा है, मित्र हैं, वो अधीर हो जाते हैं। अधिक प्रीति, उनके मन में अधिक प्रेम है, भक्ति है, प्रेम है, तो उनके मन में थोड़ा संदेह उत्पन्न होता है। इसीलिए उन्होंने उनके चरण की वंदना की और सहित स्नेहा, प्रेम पूर्वक, स्नेह से युक्त होकर के, कैसे माँ का बच्चे पर स्नेह होता है, भाई का भाई के ऊपर स्नेह होता है, दोस्त का दोस्त के, मित्र का मित्र पर स्नेह होता है, तो स्नेह से भरकर उन्होंने ये प्रश्न पूछा। नाथ नरथ नहीं तन पद त्राणा, केहि विधि जितब वीर बलवाना। हे नाथ, हे प्रभु, आपके पास रथ नहीं है, किसी तरह का कोई कवच नहीं है, नहीं तन पद त्राणा, और पैर के लिए कोई खड़ाऊं या कोई जूता, कोई इस तरह से नहीं है आपके पास जो आपके पैरों की रक्षा हो। फिर इस बलवान शत्रु पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे? ये स्वाभाविक प्रश्न है जो युद्ध भूमि में उठा है। दोस्तों, मित्रों, भगवत गीता की याद आ जाती है, जहां
अर्जुन बीच युद्ध में शंकाओं से ग्रस्त हो गए थे, कंफ्यूज हो गए थे, उनके मन में कन्फ्लिक्ट उठा था। ऐसा ही विभीषण भी यहाँ अधीर हो गए हैं युद्ध के परिणाम को सोच करके। जैसा जैसी अर्जुन की मन स्थिति वैसे ही विभीषण की मन स्थिति है, और इसीलिए इसे इसे विभीषण गीता भी कहा जाता है। इसका उपदेश भी युद्ध भूमि में हुआ है। तो इस तरह की शंका, अपने मन के इस आशंका को राम के समक्ष विभीषण प्रस्तुत करते हैं। यही विधि जीतब वीर बलवाना, इनकी ये समस्या है कि इस बलवान शत्रु पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे, आपके पास कम साधन है। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय हो ही से स्यंधन आना। हे मित्र, हे मेरे सखा, तुम सुनो, विजय जिस रथ से प्राप्त होती है वो रथ कोई और ही है। स्यंदन का अर्थ यहाँ रथ है। जेहि जय हो ही से स्यंदन आना, वो कोई और भी रथ है, वो कोई और ही चीज है जिससे विजय प्राप्त होती है, इस भौतिक रथ से नहीं। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, ध्यान दीजिए भाई, रथ होगा तो उसके चक्के होंगे, तो शौर्य और धैर्य नाम के दो चक्के उस रथ के हैं। रथ पहियों पर चलेगा। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, तो सत्य की ध्वजा है, ध्वजा में एक पताका ऊपर फहराता है, वो ठीक है, वो सील है। तो डंडा और झंडा, तो सील का झंडा है और सत्य डंडा है, सत्य पर वो सील खड़ा है। तो सौरज धीरज चाका उस रथ के पहिए हैं, सत्य उस डंडा है जिस पर सील रूपी पताका फहरा रहा है। सील क्या है? व्यक्ति का व्यवहार, सद्गुण, वो सील है। आप मानस में प्रभु श्री राम के बारे में बहुत जगह आता है कि सील, उसकी कितने सीलवान है वो अपने शत्रुओं के साथ भी कैसा व्यवहार करते हैं, समानता का व्यवहार करते हैं, सबको आदर देना, ये सील है। सत्य, सत्य हम सब लोग जानते हैं अपने आचरण में, तो सत्य होगा तब उसके ऊपर सील टिकेगा। असत्यवादी का सीलवान होना कोई महत्व नहीं रखता। तो सत्य के ऊपर सील फहरा रहा है ध्वजा बन करके, ठीक है, पताका बन के। तो सत्य ध्वजा है, सील पताका है। और शौर्य और धैर्य, शौर्य और धैर्य को अच्छी तरह समझने की जरूरत है। धैर्य वार्धक्य का गुण है, शौर्य तरुणाई का गुण है। युगों में ज्यादातर शौर्य होता है, जिसे आप कहते हैं उत्साह और शौर्य, सौरज धीरज है। तो धैर्य, वृद्धों में धैर्य है, धीरज है, धैर्य है, ये उम्र के साथ आता है धैर्य। और उत्साह, शौर्य, ये युवकों में होता है। जब तक इन दोनों का समन्वय नहीं होगा तब तक सफलता नहीं मिलती है। इसीलिए रथ में शौर्य और धैर्य का बड़ा ही उत्तम समन्वय होना चाहिए। रक्का चक्का यदि ऊपर नीचे है, छोटा पड़ा है, तभी नहीं सफलता हो सकती है, रथ नहीं चल सकता है। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। भगवत गीता कहती है, धृत्य उत्साह समन्वित सिद्धि सिद्धि निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। ऐसे लक्षण, वहां भी धैर्य और उत्साह का समन्वय कहा गया है। अब रथ है तो उसमें घोड़े होंगे, तो इसमें 4 घोड़े जुते हुए हैं। कौन कौन से घोड़े हैं? बल विवेक दम परहित घोड़े। कौन कौन घोड़े हैं? बल विवेक दम और परहित, ये 4 घोड़े हैं। और घोड़ों को संभालने के लिए जो लगाम बनाई गई है, वो जो लगाम की रस्सी है, वो 3 चीजों से बनी हुई है, क्षमा कृपा समता रजु जोड़े। तो 4 घोड़े और क्षमा कृपा समता को मिला करके बांटी गई रस्सी, जो कि लगाम का काम कर रही है, रास का काम कर रही है। बल, बल विवेक, विवेक क्या करता है? हमें अच्छे बुरे का निर्णय करने में मदद करता है। दम, इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों को कंट्रोल कर लेना। और परहित, दूसरे की भलाई करना, सर्व करना, लव, सर्व, हाँ, केयर करना, दूसरे के साथ शेयर करना, ये परहित है। तो ये 4 घोड़े हैं। देखिए सद्गुणों का कितना सुंदर वर्णन हो रहा है। तो इस रथ के ये 4 घोड़े हैं, बल विवेक दम और परहित। बल शक्ति हो, विवेक अच्छे बुरे का में अंतर करना, डिस्क्रिमिनेशन का ये पावर आपके पास हो, आप अपने इंद्रियों को रोक सकते हैं, आप जितेंद्रिय हैं, दमन कर सकते हैं। और परहित, दूसरे के लिए किया गया कार्य, निस्वार्थ किया गया कार्य, ये घोड़े हैं। क्षमा, क्षमा वीर का भूषण है, हमें
क्षमा करना सीखना चाहिए। बहुत बड़ा गुण है क्षमा, कृपा करना और समत्व स्थापित करना, अपने में मन को समान रखना। ये गुण हैं जिस पर हम घोड़े को कंट्रोल करते हैं, जिनके माध्यम से ये रज्जू हैं, ये ही रास बनते हैं, ये घोड़े के लगाम बनते हैं, इन गुणों से मिलकर के, क्षमा, कृपा और समता। अब घोड़ा है, उसकी लगाम है, सब कुछ है, रथ का सारथी, इस भजन सारथी सुजाना। इस रथ का सारथी कौन है? ईश्वर का भजन। और विरक्ति क्या है? ढाल है। संतोष क्या है? कृपान है, तलवार है। दान क्या है? परशु। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। दान क्या है? परशु है, फरसा है। बुद्धि प्रचंड शक्ति है। शक्ति नाम का भी एक हथियार होता था पुराने जमाने में, युद्ध के समय लोग ले जाते थे रथ पर। वर विज्ञान कठिन कठिन को दंडा। और जो शास्त्रों का श्रेष्ठ ज्ञान है वो कठिन धनुष है। अमल अचल मन त्रोण समाना। और ये जो निर्मल मन है, अचल मन है, स्थिर मन है, वो मन जो निर्मल और स्थिर है वह तर्कस है। सम, यम, नियम, ये सब सीलिमुख है, ये सब क्या है? तीर हैं, ये सब बाण हैं। सम, यम और नियम। समन करना, यम बहुत से गुण हैं, अहिंसा, सत्यस्त्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। नियम, शौच, संतोष, तपस्या, श्रद्धा, ईश्वर प्रणिधान, ये सम और नियम है। यम और नियम, ये ही धनुष, ये तीर हैं जो तर्कस में पड़े हुए हैं। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। और गुरु की, बड़ों की, विप्र की जो आपने पूजा की है वो अभेद कवच है जो आपकी हर संकट में रक्षा करता है। और विजय का ऐसा कोई दूसरा उपाय नहीं, यही सब विजय न उपाय न दूजा। सखा धर्म में असरथ जाके। हे सखा, ऐसा धर्म में रथ जिसके पास है, जीत न कह न कतहु रिपुता के। उसको विजय, उसको शत्रु कहीं नहीं जीत सकता है। अब दोहा आता है, महाअजय संसार रिपु जीत सकहि सो वीर, जाके असरथ हो ही दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। हे बुद्धिमान सखा, हे स्थिर बुद्धि वाले सखा, तुम सुनो, इस महाअजय संसार रिपु को, संसार में सर्वत्र चुनौतियां हैं, इनको विजय वही प्राप्त कर सकता है जिसके पास इस तरह का धर्म रथ हो। तो दोस्तों, यहाँ धर्म रथ की बात कही गई है। हमारे पास सद्गुण हो, अगर सद्गुणों की सच्ची संपत्ति हमारे पास है, हम सर्वत्र विजय हासिल कर सकते हैं। हम अच्छा टीम बना सकते हैं, हम किसी कंपनी को संचालित कर सकते हैं, हम नेतृत्व का दे सकते हैं लोगों को, और हम जहां भी जाएंगे लोग हमें अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश करेंगे, हमारा लोग अनुगमन करेंगे, तो हम एक सफल कार्यकर्ता बन सकते हैं, एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। और किसी भी तरह से हम किसी भी कंपनी को, किसी भी व्यवस्था को, किसी भी चीज को हम सफल कर सकते हैं यदि हम में इतने सद्गुण है तो। वी विल बी ए गुड टीचर, गुड philosopher, good scientist, good worker. We will everywhere we will be good. We will do good. We will be good and we will feel good. अगर ये सारे सद्गुण इतने हो जाएं तो हमारे युवकों का भी जीवन सफल हो सकता है। जैसा हनुमान चालीसा में कहा गया है, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। तो हमारे ऋषि मुनियों को सद्गुणों की बड़ी चिंता है, और राम के माध्यम से जो विभीषण को ये सद्गुणों की लिस्ट पकड़ाई गई है, ये यदि हम धारण करें अपने जीवन में तो हम हर जगह सफल हो सकते हैं। हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, सुदृढ़ समाज का निर्माण कर सकते हैं, और बहुत ही सकारात्मक काम कर सकते हैं। हम बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस विजय रथ का हम अध्ययन करें जो रामचरितमानस के लंका कांड में है, और हम इन गुणों को अपने में धारण करने की कोशिश करें, इन गुणों का हम विकास करें, और हम इस तरह अपने जीवन को सफल करें, अपने देश और समाज को महान बनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।